क्या सीएम योगी की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी को मिली हार? क्या हार के बाद बीजेपी आला कमान के बीच प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही थी। 14 जुलाई के बाद से अचानक लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। इसकी वजह है लंबे समय से कुछ नेताओं के बीच पनप रहा असंतोष। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर क्या सिमटी, यह असंतोष खुलकर सामने आ गया। हार का कारण सीएम योगी ने अति आत्मविश्वास को बताया। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। यूपी में सपा से भी कम सीटें पाने के बाद बीजेपी इस मंथन में लगी हुई थी कि आखिर ये हुआ कैसे। पार्टी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया। दिल्ली में सरकार बनने के 1 महीने बाद ही इस तरह के बयान ने आला कमान को हिलाकर रख दिया। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कार्य समिति में कहा कि मेरे आवास 7 कालिदास मार्ग के दरवाजे हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं, तो इसे भी एक संकेत की तरह ही समझा गया। संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है कि बयान के अलावा इसे भी एक असंतोष की तरह देखा जाने लगा। इसे लेकर कयास ये लगाए गए कि अगर कार्यकर्ताओं में कोई नाराज है तो वो उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। इन बयानों पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सियासी कयास तेज हो गए। इसके बाद ही मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब किया। बातचीत हुई। भूपेंद्र सिंह चौधरी और केपी मौर्य से मिलने के बाद जेपी नड्डा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस खींचतान की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बीच भी एक बैठक हुई। बुधवार को उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। जब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने राजभवन पहुंचे तो अफवाह फैल गई कि वो इस्तीफा देने के लिए गए। हालांकि ये महज एक अफवाह ही निकली। वहीं डैमेज कंट्रोल में जुटे नेताओं ने इसे संगठन को मजबूत करने की एक प्रणाली बताई। कुछ भी नहीं है,
एक सिस्टम होता है संगठन को मजबूत करने के लिए, और संगठन में लगातार चर्चा करनी चाहिए। जहाँ कमजोर होता है वहाँ भी, और जब मजबूत होता है उसके कारण क्या है। पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो हमें हानि हुई है लोकसभा सीटों, उस पर मंथन चल रहा है, और मंथन में वरिष्ठ नेताओं से भी पूछा जाता है, कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाता है। वो प्रक्रिया का एक अंग है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को आलाकमान ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। ये संदेश बहुत सख्त है। प्रदेश में फिलहाल ना तो संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा और ना ही सरकार में। मतलब साफ है कि यूपी में योगी का राज चलता ही रहेगा। सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का प्रभाव माना जाता है। वहीं 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए सीएम योगी ने अपनी टीमें लगा दी हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा और 2018 के उपचुनावों में हारी हुई सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। अपनी छवि के कारण सीएम योगी आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे में भी आसानी से फिट हो जाते हैं। अपराधियों के एनकाउंटर के लिए भी पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। कानून व्यवस्था के लिए भी सीएम योगी की तारीफ खुले मंच से होती है। खुद पीएम मोदी भी इस बात को मान चुके हैं और मंच से सीएम योगी की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कह चुके हैं। हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। गुरुवार को केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट चुके हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो मुस्कुराते हुए लेकिन मीडिया से दूरी बनाते हुए घर निकल गए। वहीं दिल्ली में क्या बात हुई, इस पर कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नकेल कसते हुए कहा है कि पार्टी के हित में इस मसले पर बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। इन हालिया घटनाक्रमों को देखने पर एक बात ही समझ में आती है कि यूपी के दबंग मुख्यमंत्री का इस्तीफा इतना आसान नहीं हो सकता। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में कितनी सुनी जाएगी ये भी भविष्य बताएगा। लेकिन यूपी में फिलहाल योगी सरकार सत्ता में बनी रहेगी, ये बात तय है।